हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू MBBS चीट शीट। आई फील कि जो वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करती हूँ वो आप सबके लिए हेल्पफुल होती होंगी। काफ़ी बच्चों का ये डाउट होता है कि हाउ टू बिकम MBBS डॉक्टर आफ्टर 10th और आफ्टर 12th। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में हम MBBS डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, उसके बाद हमें क्या क्या करना होता है, कैसे हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। हम हाई स्कूल से लेके रेजिडेंस से लेके स्पेशलाइजेशन तक हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में कि हमें क्या क्या करना होता है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने होते हैं, क्या क्या हमारे फ्यूचर प्लान्स होने चाहिए, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि आफ्टर 10th, जैसे ही हमारी 10th क्लास पूरी हो जाती है, 11th एंड 12th में हमें मेडिकल रखना होता है। ठीक है, मेडिकल में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स रीड करते हैं? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायोलॉजी में हमारे पास होता है बॉटनी एंड जूलॉजी। राइट। कुछ बच्चे सुपर मेडिकल भी रख लेते हैं। ये वाले बच्चे जो होते हैं वो JE और PMT यानी कि नीट दोनों एग्जाम्स दे सकते हैं। राइट। अब सुपर मेडिकल में हमारे पास क्या क्या होता है? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ्स। और जो बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं वो भी हमारे पास आगे जाके MBBS कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे हमारी 11th एंड 12th कंप्लीट होती है, हमें नीट UG का एग्जाम देना पड़ता है। जो नीट UG का एग्जाम होता है हमारे पास, नीट UG का एग्जाम होता है वो हमारे पास 720 मार्क्स का होता है। ये आप आफ्टर 12th देते हो, आफ्टर 12th दे सकते हो। अब कौन कौन दे सकता है? मेडिकल वाले बच्चे दे सकते हैं, सुपर मेडिकल वाले बच्चे दे सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे भी ये वाला एग्जाम दे सकते हैं। राइट। अब जो नीट UG का एग्जाम होता है वो 720 मार्क्स का होता है। इसमें हमारे पास 90 क्वेश्चन आते हैं बायो के, 45 आते हैं केमिस्ट्री के और 45 क्वेश्चन ही आते हैं हमारे पास फिजिक्स के। ठीक है। अब हमारे पास जो नीट UG का एग्जाम होता है इसमें हमारे पास 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, ईच क्वेश्चन। ठीक है। और हमारे पास ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है ये। अब अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर इनकरेक्ट होगा तो आपके 5 कटेंगे। क्यों कटेंगे? 4 तो क्वेश्चन के और 1 हमारा नेगेटिव मार्किंग का। ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो स्कोर है इसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट। जैसे ही आपका नीट UG का एग्जाम होगा, अगर आपका नीट UG का एग्जाम क्रैक हो जाता है तो आपको एडमिशन मिल जाती है MBBS पे। राइट। अब जब आपको एडमिशन मिल गई MBBS कोर्स में तो आपको 3 तरह के कॉलेजेस मिल सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस। ये आपकी नीट की कट ऑफ पे डिपेंड करता है। कट ऑफ का मतलब होता है कि जैसे ही आपने नीट का पेपर दिया उसके बेसिस पे हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ निकलती है कि इतने मार्क्स वाले बच्चे इस कॉलेज में आएंगे, इतने मार्क्स वाले बच्चे इस कॉलेज में आएंगे, ऐसे ऐसे करके। राइट। तो अगर तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, 600 अबव आ रहे हैं, लाइक इन द सिनेरियो 2024-2025, अगर आपके 720 में से 600 से ऊपर आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, उसके बाद सेमी गवर्नमेंट, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज। अब जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है वो काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू हमारे पास प्राइवेट कॉलेज। और जो सेमी कॉलेजेस की होती है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की, उनकी जो फीस होती है वो हमारे पास मिड में आती है। ठीक है, इंटरमीडिएट से होती है। हमारे पास जो MBBS होती है वो कितने साल की होती है? 5.5 ईयर्स की। उसमें हमारे पास 4.5 ईयर्स हमारे पास थ्योरी, 1 ईयर इंटर्न। ठीक है, इंटर्नशिप में आपको ड्यूटी करनी होती है। राइट। 4.5 ईयर्स में आप फीस देते हो कॉलेज वालों को। ठीक है, हर साल हमारे पास फीस देनी होती है। इसमें हमारे पास 10% फीस हर साल इंक्रीज होती है। जैसे अभी क्या सिनेरियो चल रहा है 2024-2025 में, जैसे मेरी एडमिशन 2022 में हुई थी, मैं 2022 बैच की स्टूडेंट हूँ। राइट। अब हमारे पास जो फीस थी, मेरी फर्स्ट ईयर में फीस थी 168,000, सेकेंड ईयर में थी मेरी 183,000, मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। थर्ड ईयर की थी 193,000, फोर्थ ईयर की है 215,000 और फिफ्थ ईयर की है 98,000। ये मेरी फीस है। और जो फिफ्थ ईयर है उसमें मेरे पास स्टाइपेंड आने लग जाता है। स्टाइपेंड का मतलब होता है कि आपकी ड्यूटीज लगने लग जाती हैं, उसकी वजह से आपको पे मिलती है। जो ये होता है 40K टू लेके 70K तक होता है। हर कॉलेज में डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कॉलेजेस। हमारे पास जो पंजाब के कॉलेजेस हैं उनमें हमारे पास वेरी कर रहा है फ्रॉम 15 to 30,000। राइट। उसके बाद हमारे पास आ गया, अब आपने MBBS कर ली, इंटर्नशिप भी आपकी कंप्लीट होगी। अब आपके पास आफ्टर MBBS क्या है? आफ्टर MBBS आप एक जनरल प्रैक्टिशनर बन जाते हो, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। डॉक्टर
जो भी आपका नाम है, राइट। क्योंकि आपने 4.5 ईयर्स आपने स्टडी किया है तो आप एक जनरल प्रैक्टिशनर बन जाते हो। और काफ़ी बच्चों का ये भी डाउट होता है कि एमबीबीएस में हम क्या क्या पढ़ते हैं, और काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं जब हम एमबीबीएस करते हैं किस चीज़ के डॉक्टर बन रहे हो, किस चीज़ के डॉक्टर बन रहे हो, ये सबको बहुत बड़ा डाउट होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि एमबीबीएस में क्या होता क्या है। एमबीबीएस का जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें हम पढ़ रहे होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। थर्ड ईयर में फोरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन। और फोर्थ ईयर में बाकी सारे सब्जेक्ट्स, ईएनटी, ऑप्था, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, पीड्स, ऑर्थो, रेडियो, साइकेट्री और जो भी बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हम सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं 4.5 ईयर्स में एमबीबीएस के। तो हम एक जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, जनरल फिजिशियन होते हैं, ठीक है। फिफ्थ ईयर आपका इंटर्नशिप का होता है, ड्यूटीज होती हैं, आप पर मंथ आपको सैलरीज मिल जाती हैं, राइट। तो अब आपने एमबीबीएस कर ली, एमबीबीएस करके आप क्या बन गए, आप जनरल प्रैक्टिशनर बन गए। जैसे ही आप जनरल प्रैक्टिशनर बन गए आप क्या क्या कर सकते हो, एक तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, अपनी एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो, या मैं बताती हूँ प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप नीट पीजी दे सकते हो। अगर आपको आगे स्टडी करनी है तो आप नीट पोस्ट ग्रेजुएट हमारे पास एग्जाम होता है, जैसे हमने पहले नीट यूजी दिया था, अब हमारे पास नीट पीजी का एग्जाम होता है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस कर ले। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एज एन एमओ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी। यूजुअली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें हमारे पास 90 मार्क्स का एग्जाम होता है, 90 मार्क्स का एग्जाम होता है। अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो आपको एमओ की जॉब मिल जाती है, मेडिकल ऑफिसर की, और उसकी जो पे होती है वो 50 to 1 लाख होती है, 50,000 to 1 लाख, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप नीट पीजी दे सकते हो। नीट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम जो होता है वो आफ्टर एमबीबीएस होता है, ठीक है। अगर आपने ये नीट पीजी का एग्जाम क्रैक कर लिया तो आपको कौन सी सीट मिल जाएगी, एमडी या एमएस में सीट मिल जाएगी। ये कौन से कोर्सेज होते हैं हमारे पास, स्पेशलिटी कोर्सेज होते हैं ये, ठीक है। अब नीट पीजी होता क्या है, नीट पीजी हमारे पास नीट पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम होता है जो कितने मार्क्स का होता है, हमारे पास 800 मार्क्स का होता है, आफ्टर एमबीबीएस होता है। आपने अगर क्रैक कर लिया तो आप एमडी एमएस में सीट ले लोगे, ठीक है। जैसे ही आपने एमडी एमएस में सीट ले ली, आप अब क्या कहलाओगे हमारे पास, आप अब कहलाओगे जूनियर रेजिडेंट्स, क्योंकि आप पीजी कर रहे हो तो आप जूनियर रेजिडेंट्स कहलाओगे, ठीक है। अब कौन कौन सी सीट्स मिल सकती हैं, बच्चों की प्रेफरेंसेस होती हैं, प्रेफरेंसेस होती हैं आफ्टर एमबीबीएस, क्योंकि इंटर्नशिप पे जब हम ड्यूटीज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। तो काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो इस बेसिस पे एग्जाम देते हैं कि हमें इतने मार्क्स चाहिए नीट पीजी में से, 800 में से हमें इतने मार्क्स चाहिए कि हमें ये वाली सीट मिल जाए जो हमारा मन है। जैसे एमडी में आपको मेडिसिन की सीट मिल सकती है, एमडी मेडिसिन, एमडी पीड्स, एमडी रेडियोलॉजी, एमडी रेडियो डायग्नोसिस एक्सेट्रा। अगर आपने एमएस में लेनी है तो एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी, एमएस सर्जरी, एमएस ऑब्स गायनी एक्सेट्रा, और एमएस ऑर्थो भी होता है, ठीक है। काफ़ी होते हैं, एमएस सर्जरी, एमएस ऑब्स गायनी, एमएस ऑर्थो, काफ़ी होते हैं फील्ड्स। तो आप अपनी चॉइस का ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगा कि आपको ये वाली सीट अलॉट हो सकती है, तो आप उसमें से उठा सकते हो कि मैं ये वाली सीट उठा लेता हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं उठाओगे तो आपके नीचे वाला कोई और उठा लेगा जिसको बेनिफिट मिल रहा होगा, राइट। तो अब क्या होते हैं, इसमें जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं, 3 इयर्स के लिए आपको स्टडी करना होता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग एमडी और एमएस आप फीस तो पे करते ही हो कॉलेज को, बट आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। मंथली स्टाइपेंड जो होता है वो 70,000 to 1.5 लाख होता है पर मंथ। काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड मिलता है इसमें, 70,000 to 1.5 लाख पर मंथ, ठीक है। तो आप अच्छा भला कमा रहे होते हो ड्यूरिंग योर पीजी, और आप पढ़ भी रहे होते हो और आपको डिग्री भी मिल रही होती है इसके बाद, ठीक है। ये जो स्टाइपेंड होता है ये वैरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कॉलेजेस टू कॉलेजेस। अब अगर आपने एमबीबीएस और एमडी दोनों कर लिए, आपने 5.5 ईयर्स की एमबीबीएस कर ली, 3 इयर्स की एमडी कर ली। अब हमारे पास काफ़ी कॉलेजेस जो होते हैं, जैसे मोस्टली पंजाब के कॉलेजेस में हमारे पास बॉन्ड सिस्टम होता है। जिस कॉलेज से आपने एमडी किया है वहाँ पे आपको एसआरशिप करनी होगी। सबसे पहले एसआर होता क्या है, एसआर होता है हमारे पास सीनियर रेजिडेंट, जो हम जेआर के बाद बनते हैं आफ्टर एमडी, ठीक है। 2 ईयर बॉन्ड सिस्टम का क्या मतलब है कि जिस कॉलेज में आपने एमडी की है उसी कॉलेज में आपको एसआरशिप करनी होगी। मतलब आपको एसआरशिप का मतलब है कि आपको 2 साल वहीं पे प्रैक्टिस करनी होगी, ड्यूटी करनी होगी, ठीक है। इसमें आपको सैलरी भी मिलेगी और एक्सपीरियंस भी गेन होगा, ठीक है। दोनों आपको करना ही करना होगा। अगर आप बॉन्ड सिस्टम को ब्रेक करते हो, बॉन्ड सिस्टम ब्रेक करते हो तो आपको गवर्नमेंट को पेनल्टी देनी होती है, गवर्नमेंट को पेनल्टी देनी होगी। जो आप पेनल्टी दोगे वो आपका बॉन्ड तो खत्म कर देगी,
इसके बाद आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको डिग्री मिल जाएगी MBBS प्लस MD, राइट। तो आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बोर्ड सिस्टम का मतलब ये होता है। अब जब आपने MBBS भी कर ली, MD भी कर ली, SRship भी कर ली, तो आप क्या बन जाओगे, आप स्पेशलिस्ट बन जाओगे, डॉक्टर डैश MBBS MD, राइट। उसके बाद भी हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, डू प्रैक्टिस, जब तक अपनी प्रैक्टिस कर लो, प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर लो, कैसे भी। कुछ बच्चों को होता है कि मेरे को इसमें सुपर स्पेशलिटी करनी है, कि आगे और पढ़ना होता है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, DM या MCH करनी पड़ेगी, जो कि फर्दर 3 साल की है। अब आपने पहले MBBS कर ली 5.5 साल की, फिर आप MD कर रहे हो 3 साल की, फिर आप SRship कर रहे हो 2 साल की, फिर से आप DM कर रहे हो 3 साल की, उसके बाद फिर से आपको 1 साल ड्यूटी करनी पड़ती है। तो कितना साल हो गया, ऑलमोस्ट 13 to 14 ईयर्स हो गए। आजकल लोग क्या कहते हैं कि DM डॉक्टर था, उसने तो 1 लाइन लिखी और मेरे से 1500 फीस ले ली। भाई उसने अपने 15 साल गवाए हैं DM करने के लिए और 1 लाइन लिखने के लिए। उस 1 लाइन में आपका कितना बेनिफिट छुपा है ये आप लोग समझते नहीं हो, ठीक है ना। तो अपने 15 साल जवानी के, वही पूरी लाइफ होती है। अगर उसने पूरी जवानी गवा दी तो क्या ही है, पूरी जवानी के उसने 15 साल गवाए हैं। वैसे तो बहुत ही हेक्टिक होता है ये इतना पढ़ना, बट स्टिल जब हम एक बार MBBS में घुस जाते हैं तो दूसरे बच्चे जो हमारे साथ वाले होते हैं तो उनको देख के होता है कि मैं भी कर लूँ, मुझे भी करनी ही पड़ेगी MD। अगर वो कर लेगा तो वो मेरे से ज्यादा ऊपर चला जाएगा। एक जेलसी फैक्टर भी होता है और एक हमारे पास मोटिवेशनल फैक्टर भी हमारे साथ साथ ही चलता है, राइट। अब हम बात कर रहे थे कि सुपर स्पेशलिटी करनी है। पहले तो मैं वो बता देती हूँ कि अगर आपने MD कर ली उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको गवर्नमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर आप खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल खोल सकते हो, या फिर आपका कोई पहले से प्राइवेट हॉस्पिटल है आपके पेरेंट्स का, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, राइट। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, साथ के साथ आपने सुपर स्पेशलिटी करनी है, तो उसमें आपको DM या MCH करनी पड़ेगी। अब DM या MCH करने के लिए आपको एक पेपर देना पड़ेगा, नीट SS, नीट सुपर स्पेशलिटी। अगर आप नीट सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम दोगे तब जाके आपको DM या MCH में सीट मिलेगी, ठीक है। अब जो DM होती है ये हमें MD के बाद करनी पड़ती है और MCH हमें MS के बाद करनी पड़ती है। MCH हमारे पास सर्जरी के लिए होती है और DM हमारे पास मेडिसिन के लिए होती है, राइट। ये मैंने आपको बता दिया कि नीट SS क्लियर करना पड़ेगा, सुपर स्पेशलिटी के लिए होता है। अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपको DM में सीट मिल जाएगी। अब DM हम किस किस में कर सकते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं इतना पढ़ लिया, MBBS भी कर ली, MD भी कर ली, तो कार्डियोलॉजिस्ट बन गया, तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बन गया। ये वर्ड हमारे पास MD में नहीं आते। MD एक स्पेशलिटी कोर्स है, बट जो कार्डियोलॉजिस्ट प्रॉपर हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, जो प्रॉपर एब्डोमेन के स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको DM करनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास सुपर स्पेशलिटी की डिग्री आएगी, ठीक है। अब DM हमें किस किस में मिल सकती है, कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हो आप, न्यूरोलॉजी में मिल सकती है, नेफ्रोलॉजी में मिल सकती है, नियोनेटोलॉजी में मिल सकती है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में मिल सकती है और हेमेटोलॉजी में मिल सकती है, राइट। MCH अगर हम करेंगे तो हम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जनरल सर्जरी के हम मास्टर बन सकते हैं, कार्डियक सर्जरी के बन सकते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजी कर सकते हैं, ENT के सुपर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं और न्यूरो सर्जरी में सुपर स्पेशलिटी कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आपके पास डिग्री आ जाएगी सुपर स्पेशलिटी की, आपके पास MBBS भी होगी, MD भी होगी और DM भी होगी, आपके पास तीनों डिग्रीज होंगी, राइट। तो टोटल ईयर्स कितने लगे, 5.5 साल की MBBS की, फिर 3 साल की MD की, 2 साल की हमने SRship की और 3 साल की हमने DM और MCH कर ली। कितने साल लग गए, ऑलमोस्ट हमें 13.5 ईयर्स लग गए, 13 to 14 ईयर्स लग जाते हैं मेडिकल फील्ड में हमें डॉक्टर बनने के लिए, तब जाके हमारे पास नाम हमें मिलता है, नाम कमाते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू था कि अगर आपको 10th के बाद आप डॉक्टर बनने की सोच रहे हो, या आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं और आपके प्रेशर डाल रहे हैं, या आपका खुद का ही मन है कि मेरे को डॉक्टर मेडिकल फील्ड में ही जाना है, तो आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप डॉक्टर बनोगे, ठीक है। इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं बताऊंगी कि और कौन से कोर्सेज है अदर देन MBBS, अदर देन बीइंग अ डॉक्टर आप कर सकते हो 12th में मेडिकल करने के बाद, जो कि आपको हाई पेइंग कोर्सेज होते हैं, जिसमें आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी आपको पे मिल जाती है और नाम भी अच्छा कमाते हो। और कई कोर्सेज तो ऐसे होते हैं अगर आप MBBS नहीं भी करोगे तब भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम वो सब डिस्कस करेंगे। So if you like this video, please like, share, comment and subscribe. Thank you.